बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम देखने वालों, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और जो आप मुझे देख रहे हो ना इस वक्त, जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। ये देखें मेरे हाथ में क्या है, पता नहीं मेरा कैमरा आपको दिखा सके कि नहीं। जो भी है, जिस तरह भी है, अंदाज़ा लगाएं। एक 5 रुपए का सिक्का है। अब इसका साइज भी बहुत छोटा हो चुका है, अब तो नहीं, बड़ा अरसा हो गया। दोस्तों, 5 रुपए का एक वजीफा, मैं आपको 5 रुपए खर्चा। जी, ये मैं हाथ में इसलिए उठाया कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा सकूं। दोस्तों, ये 5 रुपए का वजीफा तो है, लेकिन शबाने मुकर्रम का एक बड़ा जबरदस्त अमल जो है, पढ़ाई वाला, जो बंदा करेगा उसके लिए क्या फायदे होंगे। और जो ये सिर्फ 5 रुपए, देखें अब इसकी क्या औकात रह गई है। जब हम छोटे थे ना, तो 4 आने चला करते थे, 4 आने। इससे पीछे मैंने नहीं देखा हुआ सिक्का, अब हो सकता है किसी और ने देखा हो। 4 आने, 4 आने होना तो 1 रुपया बनता है, और 5 1 रुपये हो तो ये अब वो सिक्का उस साइज का रह गया। तो दोस्तों, मैं जो ये वजीफा आपको बताना चाहता हूं, ये वजीफा इस तरह होगा कि ये बंदा वो करे, ये नोट रखें मेरी बात, ये बंदा वो वजीफा करे जो बंदा ये चाहता है कि उसको बिन बुलाए, जैसे एक मेहमान आ जाता है ना, अल्लाह ताला माफ करे, थोड़ा सा शुगल मिला इसलिए लगाता हूँ, आप खुश रहें, आबाद रहें। और मतलब है कि मैं लोगों को खुश दे के खुशी होता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लगा देता हूँ। बिन बुलाए मेहमान जैसे बंदा लोग तंग पड़ते हैं। वैसे एक बात बताऊं, मेहमान अल्लाह पाक की रहमत होता है, इससे तंग ना आया करें। क्योंकि एक वक्त था कि जब एक साहबी थे, वो ढूंढ ढूंढ के बंदों को ले आया करते। मुख्तसर सा बता दूं, 30 सेकंड का। तो उनकी जो बीवी थी ज़ौजा, बड़ी परेशान हुई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे खामद ने मुझे बड़ा तंग कर रखा है जी। तो हजूर फरमाने लगे, क्या हुआ? तो कहने लगी, या रसूल अल्लाह, रोज कोई ना कोई मेहमान घर में ले आता है जी। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस तरह है कि कल मैं तेरे यहाँ मेहमान हूँगा। वो औरत बड़ी खुश हुई कि नबी पाक मेरे घर में मेहमान आएंगे। घर गई, बड़ी खुशखबरी सुनाई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, जो उसने खातिर मदारत करनी थी की। फिर जब नबी पाक जाने लगे ना, तो फरमाया कि अब मैं जब जाऊंगा तो मेरे पीछे की तरफ तुम देखना, मेरे जो बैक है उसको देखते रहना, नीचे क्या होता है। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से गए, उसके घर से, तो औरत क्या देखती है, सांप, बिच्छू, मूजी जानवर, ठीक है जी, चलते हुए जा रहे हैं। उसकी आंखें देख रही हैं, जिसको अल्लाह दिखाए या जिसको मेरे आका की मतलब है कि इजाजत हो जाए, वो देख सकता है। तो इससे ये साबित हुआ कि बिन बुलाए मेहमान जो है ना, ये मैंने वैसे बात कर दी वजीफे से हट के, मैंने कहा चलो आपको मालूमात हो जाए कि मेहमानों से तंग ना पड़ा करें। और नबी पाक ने भी ये बताया कि जब मेहमान आपके घर में आता है तो अपने साथ घर की मुसीबतें, बलाएं, परेशानियां लेके जाता है। तो दोस्तों, रिज़्क जो बंदा चाहता है ना कि बिन बुलाए उसके घर आए, जो बंदा चाहता है ना उसकी रिज़्क में फरावानियां हो जाएं, उसके रिज़्क में बेबहा इजाफा हो जाए, तो ये 5 रुपए वाला जो सिक्का है मैंने आपको दिखाया, इसका ही अमल करना है आपने। और इसके अलावा जब तक शबान चल रहा है, ये जब आपको वीडियो मिले, आपको अगर ये वजीफा पता नहीं है तो इस पर अमल करें। अब वजीफा ही बताता हूँ दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए, सिक्के का भी अमल बताता हूँ। वीडियो पूरी आपने देखनी है, लेकिन इससे पहले गुजारिश है, इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए। हमारे और आपका प्यार मोहब्बत भरा रिश्ता कायम रहता है। एक कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि मैं देखूं यार के वैसे मैं क्या देखूं, लोग आप बहुत प्यार मोहब्बत का इजहार करते हो, मुझे पता है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जो हमारे से राब्ते में रहता है, कमेंट करता है। तो अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करो। दोस्तों, हजरत इमाम जाफर सादक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उनकी मैंने किताब में पढ़ा कि जो बंदा शबान का चांद देखकर, ठीक है, शबान का चांद तो आप देख चुके हैं और इंशाल्लाह आपने दुआ भी की होगी। इसके बाद जब शबान शुरू हो जाता है तो रोजाना शबान को रात के वक्त या जिस वक्त भी वो एक टाइम मुकर्रर कर ले,
शबान को अमल नहीं है छोड़ना। जो बंदा रोज़ाना 700 मरतबा नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक का नजराना भेजेगा, पढ़ेगा, और फिर उसका सवाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस को पहुँचाएगा, तो फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में वो दरूद पाक भेजेंगे, पहुँचाएंगे, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश और राज़ी होंगे। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे तो अल्लाह ताला कुछ फरिश्ते मुकर्रर फरमाएगा जो क़यामत तक उसकी तरफ से दरूद पाक पढ़ेंगे और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे, और उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। और दोस्तों, जिसके लिए फरिश्ते दुआ करें, देखें ये दरूद एक दुआ है, और ये मैं हवाला भी आपको बताया कि ये इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से बताया हुआ ये अमल है। तो जिसके लिए दोस्तों फरिश्ते दुआ करें, दरूद पाक एक दुआ है, तो उसको ना दौलत की कमी रहनी है, ना रिज़्क़ की कमी रहनी है, ना कोई और ऐसा वो परेशान है किसी मामले में, वो परेशानी उसे रहनी है। दोस्तों, एक ये अमल करें कि जब तक शबान है आप रोज़ाना 700 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना सिर्फ दरूद पाक पढ़ें बल्कि उनके रूह अक़दस को पहुँचाएं, और अपने जो प्यारे आपके अजीज वफात पा चुके हैं उनको भी, और न सिर्फ उनको बल्कि तमाम आलम इस्लाम में जितने अहले ईमान वफात पा चुके हैं उनको पहुँचाएं। ये वो महीना है कि अल्लाह ताला इसमें रहमतें बांटता है, और रहमत क्या है? रिज़्क़ है, दौलत है, नसीब है, खुशी है, बरकत है। तो दोस्तों, ये वजीफा करें। और जो 5 रुपए वाले सिक्के का जो मैंने आपको अमल बताना चाहा था, और मैं वो बताता हूं कि एक तो 700 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें बस, और इसके बाद आप क्या करें, 5 रुपया जो मैंने सिक्का आपको बताया निकाल के अपनी जेब से जी, इसकी आप 5 रुपए की चीनी लें या घर के डब्बे से ही निकाल लें। देखें इतनी मिकदार के कितनी बनेगी दोस्तों, आजकल बड़ी महंगी है चीनी भी। 5 रुपए के मुताबिक चीनी लें, ठीक है जी, और किसी ऐसी जगह पर रखें जहां पर कीड़े मकोड़े चूंटियां, ये जो मतलब है अशरातुल अर्ज़ हैं, ये जहां पर वाफर होते हैं। एक दिन भी दोस्तों आपने शबान में नहीं छोड़ना, वैसे तो सारी जिंदगी ये बना लें। 5 रुपए की चीनी या गुड़, यानी कि अंदाजा मैंने बताया ना, अब ये नहीं कि आप 5 रुपए का जाके बाजार से लेंगे, एक अंदाजा होता है। चीनी तो हर घर में तकरीबन होती है, तकरीबन। तो दोस्तों 5 रुपए की सिर्फ चीनी लेकर, जहां पर ज्यादातर ये चूंटियां होती हैं ना, इंग्लिश में पता नहीं क्या आंट कहते हैं शायद, जो भी है चले, ठीक है, ये चूंटियां जहां पर होती हैं, कीड़ियां कीड़े, ये पंजाबी में मैं कह रहा हूं ताकि ज्यादातर लोग जो है ना समझ जाएंगे मेरी बात को, यहां पर डाल दें जहां पर ये कीड़े मकोड़े चूंटियां अशरातुल अर्ज़ होते हैं। ये आदत बनाएं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से ये शबान खत्म होगा, आप पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अल्लाह पाक आपको इतना नवाजेंगे कि दौलत, रिज़्क़, शोहरत, इज्जत आपके घर का तवाफ किया करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला वो रब आपके घर में कभी रिज़्क़ की कमी नहीं होने देगा। शबान की बात नहीं है, मशवरा तो यही है कि रोज करें, और ज्यादा करना चाहें तो ज्यादा कर लें, 5 ज्यादा चीनी डालना चाहे तो डाल दें, लेकिन ऐसी जगह डालें जहां पर बेहुरमती ना हो, पाँव के नीचे ना रौंदी जाए रिज़्क़, चीनी जो है रिज़्क़ की है ना, तो ऐसी जगह डाल के आए। अगर कोई कच्ची जगह है वहां पर चींटियां कीड़े मकोड़े हैं, कब्रिस्तानों में डालें और बेहतर है, वहां पर बहुत होते हैं, और आप बेहतर समझते हैं कि आपके घर में या आपके इर्द गिर्द कहां पर ऐसी जगह। रोज एक रूटीन बनाएं और इंशाअल्लाह ताला फिर इस अमल का नजारा देखें। 700 मरतबा दरूद पाक रोज पढ़ें, फिर बरकतें देखें। और वैसे तो सारी जिंदगी पढ़ें दोस्तों, लेकिन शबान में ये अमल लाजमी करें। और एक 5 रुपए का सिक्का इस चीज पर खर्च कर दें, मीठी चीज चीनी गुड़ है, ये आप ऐसी जगह डालें जहां चींटियां कीड़े मकोड़े हों। इंशाल्लाह आपका रिज़्क़ कभी कम नहीं होगा अल्लाह के फजल से। दोस्तों उम्मीद है मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इजाजत दें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।